दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं ना जो आपको सच में अंदर से मोटिवेट कर देगी। मतलब लिटरली बिल्कुल जीरो से शुरू करके एक पूरा एम्पायर कैसे खड़ा किया जाता है, आज हम वो देखेंगे। एक छोटा सा मोबाइल, एक सस्ता इंटरनेट पैक और दिल में बड़ा सपना। शुरुआत में ना बस यही था उसके पास, लेकिन इमेजिन करके देखिए, सिर्फ 5 साल बाद उसी लड़के के चैनल पर 10 लाख सब्सक्राइबर्स थे। लोग उसे उसके नाम से नहीं बल्कि एक ब्रांड के नाम से पहचानने लगे थे। सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, एक बहुत ही छोटे से कमरे में वो चुपचाप यूट्यूब खोलता है, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखता है और बस यही सोचता है, क्या मैं भी कर सकता हूँ? यहीं से शुरू हुआ था ये सफर। अब यार, हर बड़ी कहानी की तरह यहाँ भी शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। जैसे ही उसने अपने सपने के बारे में बात की, घर वालों ने सीधा कह दिया कि अरे ये सब बस टाइम खराब करना है। और दोस्तों ने तो जैसे कसम ही खा ली थी मजाक उड़ाने की। कोई कहता, वाह भाई, अब तू यूट्यूबर बनेगा, तो कोई हंसकर बोलता, पहले अपनी शक्ल तो देख ले। सच बताऊं तो ये ताने किसी को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही लेवल की आग थी। तो बिना किसी महंगे कैमरे के, बिना किसी माइक के और बिना एडिटिंग स्किल के उसने फाइनली अपना पहला वीडियो अपलोड कर दिया। पूरा दिन वो स्क्रीन रिफ्रेश करता रहा, 1 व्यू, 2 व्यू और फिर टोटल 5 व्यूज बस। लेकिन पता है कैच क्या है? उन सिर्फ 5 व्यूज नहीं ना, उसे उसका पूरा फ्यूचर दिखा दिया था। पर रियलिटी बहुत जल्दी हिट करती है। दिन गुजरते गए, वीडियोस लगातार आती रही, लेकिन व्यूज गायब थे। कई वीडियोस पर तो 10 व्यूज भी नहीं आते थे। जरा सोच कर देखिए उस मोमेंट को। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और स्क्रीन पर दिखता है 0 लाइक्स, 0 कमेंट्स। हर रात वो यही सोचकर सोता था कि क्या अब ये सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगली सुबह पता नहीं कहाँ से वो हिम्मत वापस आ जाती और वो फिर से अपना कैमरा ऑन कर देता। अब यहाँ से कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। उसे एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि बॉस, सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलने वाला, आपको टेक्निकल स्किल भी चाहिए। यहीं से वो सिर्फ सपने देखने वाले लड़के से एक सीरियस स्टूडेंट बन गया। उसने घंटों तक सक्सेसफुल क्रिएटर्स का एनालिसिस किया, यूट्यूब के एल्गोरिदम को डिकोड करना शुरू किया। ये ऑडियंस रिटेंशन क्या बला है, वॉच टाइम कैसे बढ़ाते हैं, CTR यानी क्लिक थ्रू रेट का असली गेम क्या है, ये सब टेक्निकल चीजें वो अब बहुत गहराई से सीख रहा था। मतलब एकदम ग्राउंड लेवल से। थंबनेल कैसे ऐसा बनाएं कि लोग क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं, एक कैची टाइटल कैसे लिखा जाता है, ऑडियंस असल में देखना क्या चाहती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, वीडियो के पहले कुछ सेकंड्स में ऐसा क्या हुक डाला जाए कि कोई वीडियो छोड़ के जा ही ना। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसकी वीडियोस की क्वालिटी अब एकदम से बढ़ने लगी थी। और फिर आया वो दिन जिसका हर क्रिएटर को इंतजार होता है। उसने अब तक जो कुछ भी सीखा था उसे यूज करके एक बिल्कुल नया आइडिया ट्राई किया। वीडियो अपलोड हुआ और अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। उसका फोन लिटरली नोटिफिकेशन से भर गया था। जो व्यूज कभी 5 या 10 पर अटक जाते थे, वो 10,000, फिर 50,000 और देखते ही देखते 1 लाख का आंकड़ा पार कर गए। सब्सक्राइबर्स का तो मीटर ही भाग रहा था। उस एक सुबह उससे पहली बार ये यकीन हुआ कि हाँ यार, मेरा सपना सच में पूरा हो सकता है। लेकिन देखिए, एक बार वायरल होना शायद आसान हो सकता है, पर टिके रहना असली मेहनत है। और उसने यहाँ बिल्कुल ढील नहीं दी। उसने गजब की कंसिस्टेंसी दिखाई। हर दिन की नई प्लानिंग, हर रात की एडिटिंग और हर हफ्ते का अपलोड। कई बार ऐसा हुआ कि वो रात रात भर नहीं सोया, लेकिन उसका अपलोड कभी मिस नहीं हुआ। अब जैसे जैसे चैनल बड़ा हुआ, एक और चीज की एंट्री हुई, हेटर्स की। कमेंट्स आने लगे कि ये तो क्रिंज है, एकदम बकवास, क्या ओवर एक्टिंग करता है। लेकिन उसने एक बात समझ ली थी कि अगर दुनिया मुझे नोटिस कर रही है ना, तो मतलब मैं सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूं। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या थी? घर का पूरा माहौल ही बदल गया था। जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे, वो अब उसके सबसे बड़े सपोर्टर बन गए थे। घर वाले खुद पूछते कि अगला वीडियो कब आएगा। काम करते वक्त माँ चुपचाप टेबल पर चाय रख जाती थी। और सबसे बड़ा मोमेंट तब आया जब उसके पापा ने पहली बार कहा, मुझे तुम पर गर्व है। इसी बीच उसके चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन हो गया और उसकी पहली कमाई आई। कितनी? सिर्फ $3। अब दुनिया की नज़र में शायद ये $3 कुछ भी ना हो, लेकिन उसके लिए ये करोड़ों से भी बढ़कर थे, क्योंकि पहली बार उसके सपने ने उसे कुछ कमा कर दिया था। इसके बाद तो जैसे चीजें रॉकेट की तरह भागी।
अब वो कोई अकेला क्रिएटर नहीं था, उसकी एक पूरी टीम खड़ी हो गई। एक एडिटर, एक मैनेजर, एक डिजाइनर। बड़े बड़े ब्रांड्स स्पॉन्सरशिप के लिए सामने से कांटेक्ट करने लगे। और वो छोटा सा कमरा याद है जहां से ये सब शुरू हुआ था? वो अब एक प्रॉपर स्टूडियो में बदल चुका था। सब कुछ सेट था, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन वो सबसे बड़ा, सबसे पागलपन वाला सपना अभी भी बाकी था। वो सपना जो उसने उस रात 2 बजे देखा था, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का सपना। जैसे जैसे समय बीतता गया, टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ रहे थे। 9 लाख, फिर 9,50,000 और फिर 9,90,000। लिटरली हर दिन वो अपना सब्सक्राइबर काउंट देखता और धड़कनें तेज हो जाती थीं। बस वो जादुई आंकड़ा अब कुछ ही कदम दूर था। और फिर फाइनली वो दिन आ गया। उसने यूट्यूब खोला और स्क्रीन पर जो लिखा था ना, उसे देखकर वो सुन पड़ गया। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। कुछ सेकंड्स तक वो बस उस स्क्रीन को देखता रहा। आंखों में आंसू थे। उस एक मोमेंट में उसे वो पहला वीडियो, वो 5 व्यूज, दोस्तों का मजाक, वो बिना सोई हुई रातें, सब कुछ याद आ गया। आज उसका पूरा सपना सच हो चुका था। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए बस इतना ही कहेंगे कि हर बड़ा यूट्यूबर कभी ना कभी बिल्कुल जीरो से ही शुरू करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग शुरुआत करते हैं और मुश्किलें देखकर रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बस अपलोड का बटन दबाते रहते हैं। एक सवाल हमेशा याद रखिएगा, अगर सपना सच में बहुत बड़ा है तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि शुरुआत कितनी छोटी थी?